वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इस समय पे ये है कि जिस चीज को आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हो ना, उसी सोर्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आपके पास में समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आप जो है नया सोर्स ढूंढो, तो जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो उसी को बार बार पढ़िए। ठीक, दूसरी चीज भैया, रिवीजन जो है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना जो है स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये मत सोचो कि हम अभी और नया पढ़ लेंगे। भाई अगर आप इस समय पे, क्योंकि 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, 40 ही दिन मानो, और इस समय पे अगर आप सोचोगे कि मैं नया भी पढ़ लूंगा, रिवीजन जो है बाद में हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अब इस समय पे होना क्या चाहिए ना, जो जो चीज अभी तक आपने पढ़ ली है ना, 60% आप उसमें टाइम दो रिवीजन पे। जो भी डेली पढ़ लो उसमें 60% रिवीजन होना चाहिए डेली का, और 40% जो है ना वो आप लोग पढ़ो नई चीज। ठीक, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत लोग को इस समय पे लग रहा है भैया डर। वो कह रहे हैं कि यार कैसे पेपर निकलेगा। तो देखो, जिसको डर लग रहा है ना वो सही ट्रैक पे है। देखो होता क्या है ना, जो ज्यादा पढ़ता है उसको ज्यादा डर लगता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी नो कंफ्यूजन। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है वो भाई मौज में होता है, उसको लगता है कि हाँ बस भाई 10 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस और मेरा कट ऑफ जो है निकल जाएगा। तो भैया अगर डर लग रहा है तो ज्यादा घबराओ नहीं, सही ट्रैक पे चल रहे हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो और मोटिवेटेड रहो, और डिसिप्लिन से कम जो है डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है आप लोग करते रहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप समझोगे, एक बार सिलेबस भी आप लोग नजर मारते रहिए, क्योंकि अब जो है ना नया पैटर्न आने 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आपके अब एक ही पेपर में आएंगे। तो भैया जो नए पैटर्न पे टेस्ट है एक बार वो भी प्रैक्टिस करते रहना। तीन जो इंपॉर्टेंट बातें बताई ये करिए, पहला सेम सोर्स को फॉलो करो, दूसरा रिवीजन करते रहो, तीसरी चीज डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, आपका पेपर जो है जरूर निकलेगा। चौथी चीज क्या है भैया, जो नया पैटर्न है उस पैटर्न पे टेस्ट जो है ना वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। अब इस समय पे भाई सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? देखो, जो 40% मैंने आपको बताया ना कि नई चीजें पढ़नी है, इसमें आपका करंट अफेयर्स तो भैया सबसे मेजर सोर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ये समझो 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो तो आपके आने हैं। कम से कम आप ये समझना 10 महीने के तो करके जाओ। तब भी अगर भैया कुछ भी अभी तक नहीं हाथ लगाया करंट अफेयर्स को, कुछ भी नहीं आता, तो भाई कम से कम तब भी 6 महीने कर लेना, इससे नीचे मत जाना। 6 महीने करंट अफेयर्स तो करके जाना। ठीक है, मतलब इसके नीचे अगर जाओगे ना तो भाई एग्जाम में हो जाएगी दिक्कत। उसके बाद में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में 10 को अब इस समय पे अगर आप फोकस करोगे ना तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। अगर पहले से बढ़िया तरीके से तैयार है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी चीजें अगर कमजोर है तो 10 पॉइंट में ना जो बिल्कुल कमजोर है ना उसको एक बार के लिए साइड में कर सकते हो, उसको सोच सकते हो कि इसको चलो भैया हम लोग बाद में समय दे देंगे। बाद में वैसे समय दिया नहीं जाएगा, लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि भाई जो स्ट्रांग है ना उस पर ज्यादा फोकस करो, और जो स्ट्रांग नहीं है उसको थोड़ा बहुत 1-2 घंटा भी अगर दे दोगे आप लोग हफ्ते में भी, तो उतने में काम चल जाएगा। 10 पॉइंट में कम से कम ये समझो 6 पॉइंट जो है ना, ये ऑफिशियल सिलेबस है जीएस का, 6 पॉइंट आपके इस समय पे होने चाहिए सुपर स्ट्रांग। क्या होना चाहिए? सुपर स्ट्रांग, मतलब उससे कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए ना तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या है आपके सिलेबस में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो सीरीज चल रही इस चैनल पे, उसको देखना। ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की भी सीरीज है, उसको देखिए। ठीक है, फिर आपके करंट अफेयर्स है, 9th वाला रीजनिंग है, इसको कर लेना भाई। ठीक है, मतलब एक रिक्वेस्ट समझो, ये रीजनिंग वाला टॉपिक करके जाना, यहाँ से फायदा होता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में 10th वाला क्या है, जो आपका यूपी स्पेशल है। कहने की बात है 6 पॉइंट स्ट्रांग करो। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक सीरीज नहीं देखी तो उसको शुरू से देखना स्टार्ट करो, उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे ना तो कोई क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो गलत करके आओगे नहीं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स 3 पॉइंट बता दिए। उसके बाद में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करना है, इतिहास करना है 5, फिर 1 पॉइंट कोई आप और जो है देख सकते हो। तो 6 पॉइंट होने चाहिए सुपर स्ट्रांग, और ये समझो 1 से 2 पॉइंट। ठीक है, 1 से 2 पॉइंट मतलब 8 पॉइंट हो गए आपके। 1 से 2 पॉइंट आप ये समझो मीडियम आपके होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग उस पर फोकस नहीं भी करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, पंचवर्षीय योजना थोड़ा ना, 27 जुलाई कोई पेपर है। तो 1-2 पॉइंट जो है ना वो अगर मीडियम भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट ये और 1-2 पॉइंट आपके ये हो गए। तो भैया अच्छे से फोकस करिए आप लोग, इस चैनल को भी फॉलो करो, काफी सारी सीरीज चल रही है। उसके बाद हिंदी के 60 क्वेश्चन है भाई, इसको तो रिवाइज करते रहो। ये तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को हिंदी जो है वो तो अभी तक कंप्लीट कर ही लिया होगा सिलेबस, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नहीं है इसका, मतलब क्योंकि भैया
पिछले साल भी आपका पेपर था तब भी पढ़ के गए होगे, तो इसको रिवाइज करते रहिए। और हिंदी को भाई ये निग्लेक्ट मत करना, कम से कम 60 में 55 नंबर जो है ना वो आपको हिंदी में लाने ही है। तो फिर से समझ लो भाई, डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो, डेली 8 घंटा पढ़ाई पे निकालो, कम से कम 10 घंटा हो सकता है तो सबसे बढ़िया है। रिवीजन करते रहिए, जो सोर्स को फॉलो किया वो फॉलो करो। और एक चीज ये समझो भाई, अगर डेली मेडिटेशन हो सकता है ना तो एक बार मेडिटेशन भी कर आप लोग सकते हो, 5 मिनट लगेगा उसको करने में। करने के बाद आंख बंद करके सांस लो सांस छोड़ो, ठीक है, उसी पे फोकस करो, तो होता है ना दिमाग थोड़ा शांत रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। उसके बाद में जो मैंने आपको टेस्ट वाला काम बताया ना, वो टेस्ट जरूर लगाना, जो एकदम नए पैटर्न पे आपको टेस्ट जो है ना, इसमें 200 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो पता लगेगा कि भैया रीजनिंग में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है कि जीएस में उन लोगों को 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन भाई 2 घंटे का ही समय था तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता था और हिंदी जल्दी हो जाता था। तो अब क्या है ना, अब एक साथ 3 घंटे एक साथ मिलेंगे, तो अब जो है ना अपना तालमेल जो है ना वो आप बैठा सकते हो। तो नए पैटर्न पे टेस्ट एक बार जरूर लगाइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी हमारा आरओ की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है ना वो चल रही है, उसको एक बार लगा लो भाई। देखो बार बार कहते हैं इसलिए क्योंकि उससे फायदा आपको होगा एग्जाम में बहुत। आप समझो जिसने नहीं लगाई ना, उसके मुकाबले आप समझो आपकी प्रिपरेशन और जो आपका कट ऑफ निकालने के चांसेस है ना 50% जो है आपकी हायर हो जाएंगी। तो एक बार आप टेस्ट सीरीज इन नंबर्स पे कॉल करके लगा सकते हो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इनिशिएटिव चलते रहते हैं, आप लोग को कुछ भी डाउट है तो इनिशिएटिव्स को फॉलो करिए, और कोई और डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जो है जरूर करूंगा।